गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आप सबके सामने क्लास 8 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आया हूँ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के 4y + 1 अपॉन 3 + 2y - 1 बाई 2 माइनस 3y - 7/5 इक्वल टू 47/10, यानी कि इसको हमें हल करना है। चलिए तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। 4y + 1 अपॉन 3 प्लस 2y - 1/2 माइनस 3y - 7/5 इक्वल टू 47/10। क्लियर। तो इन तीनों का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्लियर। तो एलसीएम निकालेंगे 3, 2 और 5 का, तो एलसीएम हमारा होगा 30। क्लियर। तो 30 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 बार में जाता है, तो 10 में इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 बाहर निकाल करके 4y + 1 लिख देते हैं। क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस, अब 30 में 2 से भाग देते हैं तो 15 बार में जाता है, यानी कि 15 बार में, तो 15 में इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 ब्रैकेट दे करके 2y - 1 लिख देते हैं। क्लियर। अब माइनस का माइनस देते हैं, अब 30 में 5 से भाग देते हैं तो 6 बार में जाता है, तो 6 से इसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 को बाहर निकाल करके 3y - 7 लिख देते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है कि 47/10 उसको वैसे ही लिख देते हैं। क्लियर। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के जो बाहर है और अंदर, तो अंदर और बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 10 में 4 से करेंगे तो 10 से होगा 40, यानी कि 40y हो जाएगा। क्लियर। चलिए 40y + 10, यानी कि 10 में 1 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर अब यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, 15 दूना 30, y माइनस 15 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 36 18, y यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में 7 से करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। क्लियर। और जो भागा है तो बट्टा के नीचे जो 30 है तो 30 दे देगा, इक्वल टू क्या है 47/10, तो 47/10 हो गया। चलिए फिर लिखते हैं, y वाले को पहले एक साइड कर लेते हैं और उसके बाद जो बिना किसी y या x के साथ है उसको एक साइड कर लेंगे। तो 40y है तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम 40y + 30y - 18y। क्लियर। प्लस 10 प्लस 42 - 15, ये वाला -15 अपॉन 30, यानी बट्टा 30 इक्वल टू 47/10। क्लियर। 47 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्टेप वाइज एकदम सरल तरीका से बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको, यानी कि y वाला एक साइड निकल गया। अब बिना कोई चर वाला है, यानी कि बिना कोई xy वाला है उसको एकदम एक तरफ कर दिया गया, y वाले को एक तरफ, और बिना कोई सी xy वाले को एक तरफ कर दिया गया। ठीक है। तो चलिए अब फिर यहाँ जो है कि 40 और 30 क्या हो जाएगा 70y, यानी कि 70y - 18y प्लस 40 और 10 42 और 10 हो जाएगा 52 - 15 बट्टा 30 इक्वल टू 47/10। इसको अब 70y में से -18y घटा देंगे तो हो जाएगा 52y प्लस 52 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 37। क्लियर। और जो 30 का है 30 हो जाएगा, यानी कि 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 में से गया 3। क्लियर। अब यहाँ हो गया 47/10, यहाँ कोई दिक्कत ना है। चलिए फिर यहाँ जगह ना है, यहाँ से गिर देते हैं। अब यहाँ से यानी कि यहाँ लेकर के आ जाता है। ठीक है। तो 52y + 37 है इक्वल टू 47/10, और 30 है तो इधर आकर के 30 गुना हो जाएगा। ठीक है। 10 से कम 10, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 कर दीजिए। अब 52y
प्लस 37 इक्वल टू 47 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 52i प्लस 37 इक्वल टू हो जाएगा 141। क्लियर? या 52i इक्वल टू 141 माइनस 37 ये वाला। क्लियर? तो चलिए यहाँ अब आ जाएगा आपको 52i इक्वल टू 141 में से 37 घटा देंगे तो 104 आ गया है। अब यहाँ y अगर डिफाइन करते हैं तो y इक्वल टू 104 इक्वल टू 52 यानी कि 52, या अब यहाँ y हो जाएगा 52 एकम 52 और 52 दूनी 104 यानी कि y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसलिए y इक्वल टू 2 जो होगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेगा 0.3 प्लस 0.7x अपॉन x इक्वल टू 0.95, यानी कि इसमें भी हमें x डिफाइन करना है। तो यहाँ कुछ नहीं तो समझ लीजिए एक है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 0.3 प्लस 0.7x अपॉन x इक्वल टू 0.95, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, अब जब 1 हो गया तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें होगा 0.3 प्लस 0.7x, यानी कि इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। क्लियर? अब यहाँ हो जाएगा 0.95 यानी कि 95 इंटू x, यानी कि x से गुणा होगा तो x से ना होगा। चलिए क्लियर? चलिए तो अब इसमें यानी कि 0.3 है क्लियर, तो पहले x वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो 0.7x माइनस ये वाला राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.95x इक्वल टू ये इस साइड है प्लस राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। क्लियर? या माइनस 0.25x इक्वल टू माइनस 0.3, यानी कि 0.7 में से 0.95 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.25x बच जाएगा, माइनस 0.3 है तो माइनस 0.3 हमारे पास हो जाएगा। हाँ, चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि x इक्वल टू, यानी कि x जब डिफाइन करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.25, यानी कि ये वाला आकर के भाग लग जाएगा। तो इस दशमलव यानी कि जो पॉइंट है दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 बट्टा माइनस 25 बट्टा 100 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 0.3 है यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए 10 लिखते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी कि 2 डिजिट है तो इसलिए माइनस 25 अपॉन 100 कर देते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, यानी कि माइनस 25 माइनस 3, माइनस 3/100 यानी कि 10 से भाग लगा देते हैं। अगर 0.3 हो तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 3/10 कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ 0.3 है तो यहाँ 3 करके 10 कर दिए हैं तो यहाँ 3 करके 10 हो गया, यानी कि ये वाला मेन बट्टा ये वाला है। और 0.3 को हम 3/10 लिख दिए हैं और 0.25 यानी 0.25 को हम 0 यानी कि 25/100 लिख दिए हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये वाला मेन बट्टा का निशान है। चलिए अब यहाँ फिर इक्वल टू हो गया। अब यहाँ 3/10 ये वाला इसको एक्सचेंज कर लेते हैं इधर तो 100/25 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 है। तो अब यहाँ बच जाएगा 3 गुणे 4, यहाँ 10 है, यहाँ कुछ नहीं है। क्लियर? तो 4 3 12/10 यानी कि 1.2, तो इसलिए जो हमारा x होगा 1.2 होगा। क्लियर? तो 8 नंबर भी
क्वेश्चन एकदम आसान के तरीका से यानी कि क्लियर तरीका से बन गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 3x इक्वल टू 6। तो इसमें भी हमें x डिफाइन करना है। चलिए बनाते हैं। तो पहले इसको हम उतार लेते हैं। 15 इंटू माइनस 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 3x इक्वल टू 6। चलिए तो इसमें ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई सॉरी, तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 और यहाँ 2 है, तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। क्लियर। माइनस 15 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं। 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या है तो माइनस हो जाएगा। 5 6 के 30 हो जाएगा बट्टा 1/1 माइनस 3x इक्वल टू 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्लस 30 है और यहाँ माइनस 30 है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाता है। तो चलिए जो बच जाता है उसको देखते हैं। तो यहाँ माइनस 15x है और माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि सिंबल माइनस का होता है, जो डिजिट होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। तो 15 5 20x हो जाएगा बट्टा 1 माइनस 3x इक्वल टू 6। हाँ चलिए अब यहाँ जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 20x इक्वल टू 6 1 माइनस 3x, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कुछ नहीं है, एक है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। यहाँ 6 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 3x ब्रैकेट बंद। क्लियर। चलिए अब यहाँ हो जाएगा माइनस 20x इक्वल टू 6 कम 6 माइनस 36 18x। यहाँ माइनस 20x है तो माइनस 20x कर देंगे। अब प्लस यानी कि इक्वल टू के राइट साइड जाए, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 18x इक्वल टू 6 या माइनस 20x में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 2 बचेगा, यानी कि माइनस 2x इक्वल टू 6। जब यहाँ x हम डिफाइन कर लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 6 बट्टा माइनस 2। क्लियर। तो यहाँ 2 1 2 और 2 3 जा 6, यानी कि इसलिए x इक्वल टू माइनस 3। तो x इक्वल टू माइनस 3 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।